हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की बेटी, खुदा की बेटी पास्टर रिबिका, आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करती हूँ। देखो, परमेश्वर की महिमा करुणा सदा की है। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए। परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे जीवन में। हालेलुया, हम सब के जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। देखो, आज हम देखेंगे सबोपदेशक की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसका हम 6 वचन देखेंगे। हालेलुया। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा फूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। आमीन। हालेलुया। देखो, ये वचन क्या कह रहा है पता है? उस समय चांदी का तार, चांदी का तार आपकी रीढ़ की हड्डी है, समझ रहे आप? जो चमकता है वाइट वाइट। हालेलुया। तो वो 2 टुकड़े हो जाएगा, है ना? 2 टुकड़े हो जाएगा वो। और सोने का कटोरा, सोने का कटोरा फूट जाएगा। सोने का कटोरा, ये जो आपका सर है, ये सोने का कटोरा है। इसके अंदर इतनी इतनी बातें आती है, अच्छी या बुरी। हालेलुया। टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा, है ना? ये जो घड़ा है आपका वाला, ये फूट जाएगा एक दिन। क्या होगा? ये घड़ा फूट जाएगा। जो आपका हार्ड है, उसमें से ये हार्ड आपका एक कुंड है, कुंड में से आत्मा निकल जाएंगी। हालेलुया। कुंड के पास रहट टूट जाएगा। जो आपका श्वास चल रहा है ना? ये एक दिन टूट जाएगा। रहट कैसे घूमती है ना? कुएं के पास की जो रहट होती है वो घूमती है ना? उसी तरह से अभी आपकी श्वास चल रही है। समझ रहे आप बात को? हालेलुया। तो अगर आप आपके सृजनहार को नहीं जानते, नहीं समझते, तो आपके जीवन में ये सब चीज़ें होंगी। समझ रहे आप मेरी बात को? कि एक दिन, एक समय ऐसा आएगा कि चांदी का तार, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, आपका कटोरा फूट जाएगा। सोने का कटोरा जो है वो टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूट जाएगा, कुंड के पास रहट टूट जाएगा। एक दिन, एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो शरीर में जो आत्मा है वो निकल जाएंगी, आपकी श्वास थम जाएंगी। समझ रहे आप बात को? आपके श्वास थम जाएंगी, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएंगी। आप जिस दिमाग पे इतना गर्व करते हो कि उसके अंदर आपको बहुत बुद्धि दी है परमेश्वर ने, है ना? आप आपकी बुद्धि पर बड़ा घमंड करते हो। वो सोने का कटोरा आपका टूटेगा। आपका जो घड़ा है, वो कुंड, उसके अंदर से आत्मा निकल जाएगी और रहट आपका जो है वो टूट जाएगा, यानी कि श्वास नली आपकी जो है वो बंद हो जाएंगी। श्वास एक दिन थम जाएंगी आपकी। हालेलुया। हम आगे देखेंगे सबोपदेशक का 7वां वचन, 12वां अध्याय का 7 वचन। तब मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएंगी। ठीक है? ये जो मिट्टी है ना, आपका हमारा शरीर मिट्टी है, तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और जो आत्मा परमेश्वर की है वो परमेश्वर के पास चली जाएंगी। कहाँ जाएंगी? परमेश्वर के पास जाएंगी। तो जब तक मिट्टी, यानी कि हमारा शरीर है, जब तक हमारा शरीर काम कर रहा है, तब तक हमें अपने सृजनहार को नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमारे सृजनहार को हमें नहीं भूलना चाहिए। आज की जो जनरेशन है, आज की जो यूथ है, वो क्या कर रही है?
मस्ती में मजाक में क्लब जाना, पार्टीज करना, ये सब चीज़ों में अपने परमेश्वर को भूल गए। और जो अभी युद्ध के बाद छोड़ो, जो मतलब में एक समय के लोग हैं, वो भी क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं सर्कल बना के, ठट्टा मस्करी निंदा करते, चुगली करते हैं। इस सब काम करके, ये सारे पाप करके वो अपने सृजनहार से बलवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बलवा कर रहे हैं। तो जब तक आपके बॉडी में, आपके शरीर में आत्मा है, तब तक आप भली भांति जान लो, आपके सृजनहार को ना भूलो, उसके सामने आओ, घुटने टेको। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो चांदी का तार है, चांदी का तार देखो, उस समय ऐसा होगा कि चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूट जाएगा और कुंड के पास रड टूट जाएगा। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएंगी। तो जब तक आपकी बॉडी में आत्मा है मेरे प्रिय भाई बहनों, तब तक आप उसे काम में लगाओ। समझ रहे हो? परमेश्वर का धन्यवाद करो, उनकी महिमा करो, परमेश्वर का नाम लो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, उनके अच्छे कामों को स्मरण करो। और देखो कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने सारे काम अच्छे किए हैं। अगर कुछ बातें मिलने में देरी हो रही है तो इसमें हम परमेश्वर को कुसरवार नहीं ठहरा सकते। वो हमारी अपनी गलतियाँ है। किसकी गलतियाँ है? हमारी अपनी गलतियाँ है। कुछ बातें पूरी होने में अगर देर लग रहा है ना, तो सोचो कि उसके पीछे का फल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। फल नहीं मेरे बहनों और मेरे भाइयों, प्रतिफल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। तो कुछ आशीष आपकी रुकी हुई है तो किसी कारण की वजह से रुकती है, नहीं तो परमेश्वर ने तो अपने बच्चों को तो ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है। क्योंकि हम लोग क्या है? परमेश्वर की संतानें हैं। परमेश्वर ने हमें उनकी महिमा के लिए बनाया है। हमारे शरीर का एक एक हिस्सा परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और मुझे, हम सबको ब्लेस करे। परमेश्वर सबको ऊंचा उठाए। आमीन, हालेलुया।